आदेश आदेश आदेश। दोस्तों, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पाया मैं आप लोगों के लिए। और वीडियो ना बना पाने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं जो बोलता हूँ उसको अपने जीवन में अनुभव करता हूँ। अनुभव तो बहुत सारे किए हैं जीवन में, मगर प्रकृति और समय जो सबसे बड़ा गुरु है, वो जो सिखा रहा है उसको सीखने के लिए समय बिताना बड़ा ज़रूरी है। कभी कुछ दिन पहले, तकरीबन बात करेंगे 8 महीने की, 8 या 9 महीने से मैं अपने जीवन का एक दौर जो है उसको देख रहा हूँ। उस दौर में मैंने जो देखा, जो सहा, जो चीज़ें मेरे साथ हुई, और उन चीज़ों से जो मुझे अनुभव हुआ, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। साधना क्षेत्र की बातें भी हैं, आम जीवन की बातें भी हैं। तो आपको खुद समझना है कि एग्जैक्टली ये अनुभव जीवन में मैं तो नहीं चाहूँगा कि आपको कभी हो, क्योंकि बहुत कड़वा अनुभव है। मुझे हुआ है, शायद ईश्वर ने सोच समझ कर के नहीं मेरे लिए ये सब चीज़ें करी हैं। क्योंकि कहते हैं कि कुंडली में जब शनि प्रबल हो जाते हैं तो आपके लिए न्यायपूर्ण हो जाते हैं, और जो जो लोग आपके जीवन में गलत होते हैं उनको आपके जीवन से निकाल करके नहीं फेंक देते हैं। यही प्रक्रिया जो है वो राहु भी करते हैं। और वैसे तो पाप ग्रह कहा जाता है दोनों को, मगर सही मायने में मैं उन्हें पाप ग्रह नहीं मानता, क्योंकि उनका काम करने का तरीका बेशक हमें परेशान करता है, मगर होता परफेक्ट है। थोड़ी सी पेन होती है, पीड़ा होती है उतार चढ़ाव में, मगर परफेक्शन होता है उस चीज़ में। इन 7-8 महीनों के अंदर मेरे जीवन का सबसे पहला अनुभव ये है कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ। कई लोग कर गए हैं, कोई नई बात नहीं हुई, मगर जो इस बार का विश्वासघात था उसकी आँच थोड़ी गहरी थी, ज़्यादा थी। भरोसा नहीं था कि वो लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर देंगे। अक्सर होता रहा है, मैंने हर बार किसी न किसी व्यक्ति पर उम्मीद रखी है, भरोसा करा है कि वो व्यक्ति इस प्रकार का आचरण मेरे साथ जीवन में नहीं करेगा। प्रकृति अपने काम को बखूबी करती जा रही है। हमने किसी एक से विश्वासघात खाया तो हमने किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास कर लिया। लगा कि वो हमारे साथ प्रेम से है, संबंध से है, और हमारी बड़ी इज्जत करता है। ये भ्रम जैसा जो है हमारे को जीवन में अपने आप ही हो जाता है। एक्चुअल में होता कुछ भी नहीं है। ये सत्यता हमें कुछ समय के बाद पता चलती है। और मैंने एक चीज़ जजमेंट करी, अनुभव करी कि आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, किसी भी संबंध के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए कितना ही कर लो, पता नहीं प्रकृति क्यों बार बार ऐसी परिस्थितियां बना देती है कि इस प्रकार के आचरण के लोग हमारे जीवन में बहुत जुड़े हुए हैं। और ज़्यादा जुड़े होने का कारण सबसे बड़ा, मतलब अच्छाई भी कह सकते हैं, बुराई भी कह सकते हैं, कि मैं एक साधक हूँ। मेरे पास कोई बैंक नहीं है कि मैं लोगों को पैसे बांट रहा हूँ। मेरे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं लोगों को प्रॉपर्टी बांट रहा हूँ। मेरे पास आने का मात्र एक ही स्वार्थ है, या तो तंत्र विद्या सीखनी है या अपना तंत्र से छुटकारा करना है। अब कुछ लोग जीवन में आते हैं, बहुत लंबा अरसा हो गया इन चीज़ों को चलते हुए, भरोसा करना, फिर भरोसे को टूटते हुए देखना,
ये मेरे जीवन में बार बार का एक उतार चढ़ाव है। और मेरी जीवन की विडंबना ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेरी, कि यदि एक आदमी गलत कर जाता है तो उसकी वजह से मैं सब चीज़ें बंद नहीं कर सकता हूँ। बीच में मैंने मन बना लिया था कि मैं किसी को भी तंत्राचार साधना क्षेत्र में कोई सहयोग नहीं करूँगा, नहीं सिखाऊंगा किसी को भी। हमारे पास मिलने वाले लोगों का यही कहना था कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं हैं, और हम आपके साथ भरोसे के साथ रहेंगे, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। अगर वो आचरण 10 आते हैं तो उसमें से 2 लोग जरूर कर जाते हैं। और ज़्यादा मैंने ये देखा कि जिन 2 लोगों को आप ज़्यादा स्नेह देते हो, प्रेम करते हो, उन पर भरोसा रखते हो, वही साले आपका भरोसा तोड़ते हैं। जिनसे आप एक सीमित दूरी पर रहते हो, अब जैसे मेरे बाकी शिष्य हैं, मैं उनसे एक सीमित दूरी पर रहता हूँ, मैक्सिमम फ़ोन पर बात होती है, कभी कभार मिल भी लेते हैं, तो उनसे रिश्ते कभी ख़राब नहीं होते। कम कम्युनिकेशन होता है ना, तो रिश्ता ख़राब नहीं होता। और जो लोग मेरे इर्द गिर्द मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे सानिध्य में रहते हैं, सीखते हैं, वही मेरी जड़ें काटना शुरू कर देते हैं, मेरे विपक्ष चलना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ उस चीज़ में बाधक बनने लग पड़ते हैं, अपने ज्ञान को ऊंचा कर लेते हैं और मुझे तो बेवकूफ़ी समझते हैं। खैर क्योंकि भैया अगर मुझे कुछ समझते तो मेरे साथ धोखा करते नहीं। ठीक है, एक हल्का सा भय उनके मन में रहता तो है कि जितना ये आदमी सरल है, सीधा है, उतना टेढ़ा भी है। क्योंकि जो इंसान, मेरी प्रवृत्ति है, मेरा स्वभाव है, यदि आप मुझे प्रेम कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो मैं आपको उसका 2 गुना ही देता हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। यदि कोई मेरे से शत्रुता करता है तो भी मैं 2 गुना ही देना पसंद करता हूँ। मैं अपने पे कर्जा नहीं रखना चाहता किसी भी प्रकार का। जीवन के आखिरी समय पर भार मुक्त होकर मरना चाहता हूँ। ना किसी के प्रेम का बोझ रखूँगा, ना किसी के शत्रुता का बोझ रखूँगा, दुगना ही वापस करूँगा। कुछ लोगों को भ्रम है कि वो मेरी नज़रों से ओझलें कुछ लोगों को ये भ्रम है कि मुझे पता नहीं चलता, वो मुझे बेवकूफ़ बना सकते हैं। मानते हैं एक साधक हर समय एक्टिवेट नहीं रहता है। अगर एक समय ऐसा होता है जब मैं जाप करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो इंडिकेटर जो है मिल जाते हैं, मतलब संकेत आ जाते हैं। संकेत आ जाते हैं तो मेरे आचरण में उतार चढ़ाव आता है, और उस उतार चढ़ाव को वो लोग भली भांति जानते हैं। जो लोग इस प्रक्रिया में लिप्त रहे हैं और चले गए हैं। मैं बहुत कोरा भी हूँ, साफ बोलना पसंद करता हूँ, भले अच्छा लगे या ना लगे। मेरी आदत है, मैं सही के साथ खड़ा रहता हूँ। अब सही के लिए चाहे डंडे मारो, चाहे जूते मारो, पर मैं खड़ा वहीं मिलूँगा। बोलने से मैं परहेज़ नहीं करता हूँ। बोलने से परहेज़ इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ मैं सही हूँ। सही हूँ, इसलिए अपनी जगह आज भी खड़ा हूँ। तो बड़ा कभी कभी मलाल सा होता है कि आप किसी को बड़े प्यार से, स्नेह से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो जैसे ही चलना सीख रहा है वो अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर रहा है, और मेरे लिए, मेरे कामों के लिए बेवजह की एक अड़चन सी बन कर के खड़ा हो रहा है। उसे अच्छा खासा पता है कि मेरे पास और भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, मेरे पर्सनल मैटर्स भी हैं, मुझे लोगों की भी सुननी पड़ती है। आज हम बीमार हैं, हमें झाड़ा लगाना है, कभी इसको झाड़ा लगाओ, कभी उसको झाड़ा लगाओ, लोगों से डिस्कशन करने पड़ते हैं, उनको भी टाइम देना पड़ता है। मगर मैं बड़ी ईमानदारी से सिखाना चाहता हूँ। मेरी शुरू से सोच रही कि मैं जिसे सिखाऊं
वो मुझसे भी ऊपर चढ़कर बैठे। मगर लोग उस चीज़ को हमेशा उलट ले लेते हैं। जब पेट भर जाता है ना, तो व्यंजनों की कीमत ख़त्म हो जाती है। ठीक वैसे ही गुरु की कीमत ख़त्म हो जाती है। क्या आभास हो गया मुझे अनुभव से कि जब जब लोगों को मेरे पास रहकर उनका स्वार्थ जो है पूरा हो जाता है, तो मैं उनके लिए एक वेस्टेज हो जाता हूँ, और फिर उस वेस्टेज की कोई कीमत नहीं रहती। लोग अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, जो क्रियाएं सीख जाते हैं वो क्रियाएं लगाना शुरू कर देते हैं। मगर मेरी मुश्किल ये है कि मैं विश्वासघात होने के बावजूद एक ओहदे से, एक जगह से जुड़ा हुआ हूँ। एक मानसिकता रखता हूँ कि अच्छी तंत्र विद्या लोगों तक पहुँचाई जा सके। ठग ही आ जाते हैं। ये कुदरत का कुछ खेल चल रहा है। ठीक है, हाँ, बेईमानी करते हैं, करके जाते हैं, तो सज़ा तो जितना मेरे में सामर्थ्य मैं देता ज़रूर हूँ, चाहे मानसिक रूप से दूँ, चाहे कैसे भी दूँ। और मेरा जो मनोबल है इतना तो है कि जहन्नुम में भी चले जाओगे वहाँ भी मैं प्रताड़ित कर सकता हूँ। ठीक है, भले ही मैं आज करूँगा, आज नहीं होगा। ग्रह नक्षत्रों की छत्र छाया आपको बचा सकती है, मगर देखिए आप गलत करके गए हो तो भुगतान करना पड़ेगा। यदि जीवन में मैं भी गलत करूँगा तो भुगतान मुझे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं साधक हूँ तो मैं बच जाऊँगा या आप बच जाओगे। तंत्र एक ऐसी क्रिया है जो मन से और मानसिकता से चलती है और कुछ सामग्री से चलती है। सामग्रियाँ एक विधान होता है, विधान भले ही एक बार हुआ हो, मगर मानसिक सोच में यदि यहाँ कोई बैठा हुआ है तो उस पर क्रिया हर क्षण हर पल होती है, और हर पल हर क्षण की क्रिया जीवन को नरक की ओर खींचती चली जाती है। और बहुत जोर लगाने पर भी, हाथ पैर मारने पर भी वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। चलिए, जिनके जीवन में बीतती है वो जाने। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आचरण पर आज भी खड़ा हूँ, ठीक है। मगर ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि उन सभी को सचेत कर सकूँ जो मेरे साथ मीठे भी बने हुए हैं, मित्रचार भी रख रहे हैं, और मुझे क्षण क्षण धोखा देने की फिराक में बैठे हुए हैं। और वो लोग भी सतर्क रहें जो मेरी जासूसियां करते हैं। तो भैया जासूसी ना करो, मैं आपके लिए वीडियोस बना के डालता हूँ, ठीक है। आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आज आपको पूर्ण रूप से छुप कर रहना पड़ रहा है, तो ये मेरा खौफ है ये मेरा डर है आपके लिए कि आपकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आज आपको छुप कर रहना पड़ रहा है। आपने संबंध अच्छे रखे होते तो आप में से किसी को भी छुप कर नहीं रहना पड़ता, ठीक है। कुछ लोगों ने जैसा किया है वैसा भर रहे हैं, पर मैं आपके लिए जीवन भर यही कामना करूंगा कि एक विश्वासघाती व्यक्ति के साथ जीवन भर विश्वासघात ही होना चाहिए। उसके साथ 10 बार होना चाहिए, ताकि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ऐसा टूटे कि प्राण लीला समाप्त कर ले। करेंगे शनिदेव, शनि महाराज जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि मैं सिर्फ काली और भैरव की पूजा करता हूँ। मैं नवग्रह की पूजा भी बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, और अपना कर्म जो है मैंने बड़ी ईमानदारी से करा है। चाहे किसी को रोटी खिलाई हो, चाहे किसी को शिक्षा दिलाई हो, चाहे किसी को शिक्षा दी हो, किसी प्रकार से कोई भी सहारा दिया मैंने, निष्पक्ष दिया, अच्छे मन से दिया। वो आपकी ईश्वर ने बुद्धि हर ली, वो आप जानो, या आपने किसी के बहकावे में आकर के नहीं वो सब चीज़ें करी हैं, वो आप जानो, या बीच में आपका कोई स्वार्थ आ गया है, ठीक है, वो आप जाने। मैं इतना जानता हूँ
कि मेरे साथ आप धोखा कर रहे हैं, तो उसका भरण आपको यहीं करना होगा और करेंगे। भले ही थोड़ा समय लग सकता है, मगर भरण करना पड़ेगा। बैठ के जितना मर्जी कोस लो मेरे को, कोसने से कुछ नहीं बनेगा। क्रियाएं करके देखनी है, क्रियाएं करके देख लो। मेरा पक्ष जो है वो थोड़ा मजबूत है। मेरा पक्ष मजबूत आपके धोखे मक्कारी की वजह से है। मैं मजबूत ही रहने वाला हूँ। मेरा मनोबल बार बार टूट टूट करके नहीं उसी स्थिति पे आता है, तो मुझे आदत है पूर्ण रूप से आदत है मुझे आदत हो गई है धोखा खाने की। बहुत लोग कर गए हैं, कोई पैसे की फेर कर गया, कोई किसी तरह की फेर कर गया, कोई कैसी फेर कर गया। मुझे पता है मेरे पास लोग स्वार्थ से आते हैं, कुछ समय रहते हैं, खाते हैं, चाटते हैं, चले जाते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो निकल लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नया नहीं हो रहा है मेरे साथ ऐसा कुछ भी। ठीक है, कुछ लोग अभी भी मेंटलिटी जो है वो बनाए हुए हैं कि मेरे साथ कुछ और बड़ा करने की विचार बना रहे हैं। सूचनाएं मिल जाती हैं मुझे। ठीक है, आप लोग जहाँ हो, आपको एक सलाह देता हूँ कि आप अपना और अपने परिवार का अपना जो कर्म है ना, उसको अपने लिए करो, ज़्यादा बेहतर होगा। तुम कितना ही किसी की गोद में बैठ जाओ, जाकर किसी भी साधक की गोद में बैठ जाओ, सो जाओ, मैं तुम्हें वहाँ उसकी गोद में भी प्रताड़ित किए बिना नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए मेरी प्रताड़ना तब तक है जब तक मैं जीवित हूँ। क्योंकि जो जो इंसान धोखा कर गया है ना, मैं किसी का नाम नहीं भूला, मैं किसी का चेहरा नहीं भूला। जब जब किसी का ख्याल आता है तो मन में क्रोध आता है। वो क्रोध मानसिक ऊर्जा से उस तक पहुंचता ही पहुंचता है। तो आप तब तक परेशान हैं जब तक मैं जीवित हूँ। ये आपके कर्म हैं जो शनिदेव थोड़े थोड़े करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये अब महादेव जाने और महाकाली जाने कि क्या होगा और कैसे होगा। कुछ एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो जीवन में आपको सिर्फ बेवकूफ़ समझते हैं। कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा समझदार हैं, मगर आप समझदारी बुद्धि का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाग्य ने बहुत बड़ी करवट ली है। शुक्रदेव ने जगह बदल दी, घर बदल दिया अपना। मंगल देव ने अपना स्थान बदल दिया, मिथुन राशि में आ गए। और सूर्य ने आज अपना स्थान बदल दिया। कल बुध भी अपना स्थान बदलने वाले हैं। शनि अपने ही घर में फ्रीडम में आने वाले हैं, अर्थात सही और गलत पर बराबर नज़र जाएगी। और जो गलत है उनके पिछवाड़े पे डंडा बहुत बेहतरीन बजने वाला है। तो जो उलट कर्म करते हैं, धोखाधड़ी बेईमानी करते हैं, उनके लिए बहुत तोहफे आने वाले हैं जीवन में। और ये 2023 यूँ समझे कि उनके कपड़े का पूरा मैल धो डालेगा। तैयार रहें। ग्रह नक्षत्र आपके हक में नहीं है, आपके कर्मों के हक में नहीं है। आपके कर्म जो हैं वो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ पीड़ा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो ये छल कपट आपकी तो स्वभाव में भरी हुई है। ठीक है, मैं आपको एक नेक सलाह यही दूंगा कि मेरे साथ कर गई कोई बात नहीं है, पर जीवन में आने वाले समय को अगर आप अच्छा करना चाहते हो, अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो अपने स्वभाव में, अपने आचरण में बदलाव ले आओ। वो बदलाव आपके जीवन को सुखमय कर देगा। नहीं तो कुत्ते की तरह कभी एक दरवाजे रोटी मिलेगी तो कभी दूसरे दरवाजे, और निश्चित कुछ नहीं रहेगा। एक निश्चित समय से बंधा हुआ ना खाना मिलेगा, ना घर की छत मिलेगी, ना आय के साधन मिलेंगे।
ना ही कोई ऐसा परिवार मिलेगा जो आपको आश्रित कर सके। ठीक है, तो सतर्क हो जाएं। मैं ही नहीं, किसी भी साधक के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ आप अगर धोखा करते हो तो झेलना पड़ेगा। और आप लोग तो, कुछ लोगों नाम नहीं ले रहा हूँ, देखो ठीक है, वो लोग खुद जान अपने अंदर झांक के समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत नज़रों में रखते हैं। रखो अच्छे से। मुझे भूलना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मेरा चरित्र बड़ा ऐसा है। मेरे यार दोस्त कहते हैं यार आपको सुनने का बड़ा आनंद आता है। ठीक है, कुछ व्यक्तित्व शुक्रदेव की कृपा से ऐसा है कि लोग जो हैं मुझे ज़्यादा समय तक स्मरण रखते हैं। ठीक है, तो महादेव की कृपा और महाकाली की कृपा भी है थोड़ी बहुत, तो हिसाब होगा। चिड़चिड़ाहट नहीं है मेरे अंदर, आप देख सकते हैं, मगर कभी कभी आ जाती है। उनको सोचता हूँ, उनके कर्मों को सोचता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ कि मैंने उनके लिए क्या क्या किया। और जब मेरी पक्ष की बारी आई, मुझे कुछ देने की बारी आई, तो हाथ झाड़ लिए गए। सिर्फ धोखा दे करके नहीं, आप किनारा करके खड़े हो गए। वो प्रकरण किसी व्यक्ति का एक का हो तो चलें, दुख भी करें, मगर हर आदमी आकर के नहीं कुछ ऐसी जालसाजियाँ करने लग पड़ता है। पता नहीं क्यों और क्या कारण है, पर चलें, मेरी भी आदत साफ़ सुथरी है कि मैं ऐसे लोगों को अलग करता चला जाता हूँ और अपने कर्म पर वहीं के वहीं खड़ा हूँ। आज भी लोगों की समस्या सुन रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ, और उसके सुझाव के साथ साथ खुद भी उनके लिए पूजा पाठ की प्रक्रिया जो कर रहा हूँ नियमित। ठीक है, मैंने वीडियो वगैरह डाले थे सोशल मीडिया पर कि मैं पूजा पाठ वगैरह जो है वो नहीं करूँगा, तो मजबूरी है, मुझे परिवार भी पालना है। और अपने अनुभव को मैं ख़त्म होता हुआ देख रहा हूँ कि जो मैंने इतने वर्षों का अनुभव किया है, ज्ञान एकत्र किया है, वो व्यर्थ चला जा रहा है। तो फिर से एक बार आमंत्रण करूँगा चुनिंदा लोगों के लिए जो सीखना चाहते हों। ठीक है, मगर अब मैं किसी को अपने साथ रख कर नहीं सिखाने वाला हूँ। इस चीज़ को स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं अपने सानिध्य में रहकर किसी को नहीं सिखाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो। अब जो आदमी जहाँ पर है, जिस जगह पर है, वो वहीं पर रहे और वहीं से सीखे। मैं अब किसी को अपने साथ रख करके नहीं सिखाऊंगा। समय और कुछ लोगों के आचरण की वजह से ये चीज़ें मेरे को करना जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। फालतू की सरदर्दी मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपनी पूजा पाठ के लिए चाहिए होता है, जाप के लिए चाहिए होता है। और ये छोटी छोटी बातें जो हैं जीवन में हर किसी को परेशान करती हैं, तो मंशा नहीं है कि मैं फालतू की चीज़ों से परेशान हूँ। आदेश आदेश आदेश।